Hello, dear students. Today, on a Sunday morning, with the sun about to rise, let us embark on the journey with Robinson Crusoe, written by Daniel Defoe. रॉबिन्सन क्रूजो एक ऐसी कहानी है जो डैनियल डिफो ने लिखी है, जो कि एपिस्टलरी है, कन्फेशनल है एंड डायडेक्टिक इन फॉर्म है। ये एक सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी है। इसका ओरिजिनल टाइटल, जो कि पहले डैनियल डिफो ने लिखा था, द लाइफ एंड स्ट्रेंज सरप्राइजिंग एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूजो, of York mariner who lived 8 and 20 years all alone in an uninhabited island on the coast of America near the mouth of the great river of Orunique, having been cast on shore by shipwreck, wherein all the men perished but himself, with an account how he was at last as strangely delivered by pirates, written by himself। अगर ओरिजिनल टाइटल ये होता तो हमें याद करने में कितनी मुश्किल होती एक एक वर्ड, बट थैंक्स टू डैनियल डिफो, उन्होंने इसका एक छोटा सा नाम दे दिया, रॉबिन्सन क्रूजो। नाउ इंट्रोडक्शन टू द नॉवल। रॉबिन्सन क्रूजो इज अ नॉवल डैनियल डिफो ने लिखी थी। इट वाज पब्लिश्ड इन 1719। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो रॉबिन्सन क्रूजो है, जो एक डेजर्टेड आइलैंड मीन्स एक ऐसी जगह, एक आइलैंड यानी द्वीप, जहां वो 28 साल तक एक जगह रहा, अकेला ही सरवाइव करता रहा। उसने वहां टूल्स बनाए, शेल्टर अपने लिए, खुद एक टेंट बनाया, और उसके पास जो कुछ दाने वगैरह थे, कॉर्न के, बार्ली के, इससे उसने वहां खेती भी करी, वहां क्रॉप्स भी उगाए। इवेंचुअली ही एनकाउंटर्स अनदर सर्वाइवर, और उसको उसी आइलैंड पे एक और बंदा मिलता है, फ्राइडे। क्योंकि वो फ्राइडे को मिलता है इसलिए उसका नाम वो फ्राइडे रखता है, जिसे वो इंग्लिश भी सिखाता है। और फ्राइडे इवेंचुअली दोनों साथ में रेस्क्यू हो जाते हैं, रॉबिन्सन क्रूजो और फ्राइडे, और सिविलाइजेशन को में वापस आ जाते हैं। अब पहले ऑथर के बारे में जानेंगे, डैनियल डिफो के बारे में, फिर हम कहानी के बारे में जानते हैं। मेरा मानना यह है कि सबसे पहले हमें जिस ऑथर ने जो लिखा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी तो होनी ही चाहिए। डैनियल डिफो was born on September 13th, 1660 in London। इनके पेरेंट्स जेम्स फो एक प्रॉस्परस टेलर चैंडलर थे, और इनकी मदर का नाम था एलिस फो। स्कूलिंग डैनियल डिफो की अर्ली एजुकेशन एक्सटेंसिवली डॉक्यूमेंटेड नहीं है, यानी इनके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, पर यह पता है कि उनकी एजुकेशन अच्छी हुई थी और एक एकेडमी से हुई थी। कॉलेज ये कभी गए नहीं, इन्होंने कभी यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं करी। ही हैड वेरिड करियर दैट इंक्लूडेड रोल्स एज मर्चेंट, पॉलिटिकल पैम्फलेटियर, जर्नलिस्ट एंड ऑथर। इन्होंने बहुत सारे अपने करियर में उतार चढ़ाव करे, जर्नलिस्ट भी थे, पैम्फलेटियर भी थे, और बहुत सारे काम किए। अब इनके वर्क्स के बारे में आते हैं। रॉबिन्सन क्रूजो इज कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉवेल्स एंड क्लासिक ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। हम ये कहानी इसलिए पढ़ रहे हैं ये क्योंकि ये क्लासिक है। वर्ल्ड लिटरेचर में सबसे पहले लिखी जाने वाली कहानी रॉबिन्सन क्रूजो 1719 में लिखी गई थी। इसके बाद उनकी एक और नई कहानी आती है, मॉल फ्लॉन्डर्स, जो कि एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट के क्राइम और उसके रिडेम्पशन के ऊपर है। पहले उसने क्राइम किया, फिर उसके बाद पछतावा। A Journal of the Plague Year 1722, a fictionalized account of the Great Plague of London in 1665। 1665 में लंदन में जो प्लेग आया था उसके ऊपर उन्होंने ये A Journal of the Plague Year लिखी थी। Roxana explores the themes of love, betrayal and morality through the story of a woman's life। 1724 में लिखी गई रुखसाना बताती है कि प्यार, धोखा और हमारी नैतिकता क्या होनी चाहिए एक लेडी की कहानी से। अब डैनियल डिफो की स्टाइल पे आते हैं। रियलिज्म इनका एक स्टाइल था, हर एक विविडनेस इन डिटेल, मींस हर एक डिटेल को बारीकी से इन्होंने हमारे सामने पेश किया है। एंड फर्स्ट पर्सन नरेशन रहा है इनका, एंड ही हैज द एबिलिटी टू क्रिएट ऑथेंटिक कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स। हम उनके कैरेक्टर्स को अपने जीवन से
जोड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कैरेक्टर्स हमें ऑथेंटिक लगते हैं, रियल लगते हैं। लेगेसी, डिफोस वर्क्स कंटिन्यू टू बी स्टडीड एंड एडमायर्ड। आज की भी तारीख में भी हम उनके वर्क्स को स्टडी करते हैं, सराहते हैं। द एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉरल एंड फिलोसफिकल थीम्स, वो हमेशा मॉरल और फिलोसफिकल थीम्स के ऊपर लिखते थे। एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और उनका इन्फ्लुएंस इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर भी ऐसा रहा कि आज भी उनकी वजह से इंग्लिश लिटरेचर इतना, हम कहते हैं, अच्छे से फल फूल रहा है। हिज फैमिली लाइफ, डेनियल डिफो ने शादी करी मैरी टफली से इन 1684। इनके 8 बच्चे थे, 6 डॉटर्स एंड 2 बेटे। इनकी 6 डॉटर्स का नाम है सोफिया, मैरी, हैना एंड हेनरीटा एंड शार्लेट, एंड 2 सन्स सैमुअल एंड जेम्स। ही हैड अ लार्ज फैमिली एंड फेस्ड फाइनेंशियल चैलेंजेस थ्रू आउट हिज लाइफ। अब इनकी फैमिली इतनी सारी थी, इतने सारे बच्चे थे, बेटे बेटियां, तो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स तो होंगी। और इन काफी हद तक अपनी फैमिली में ठीक ठाक रहे। फाइनेंशियल चैलेंजेस हर एक की लाइफ में आती हैं। डैनियल डिफो पास्ड अवे ऑन April 24th 1731, लीविंग बिहाइंड अ लास्टिंग लिटरेरी लेगेसी। इनकी डेथ April 24 को हुई थी, और उनकी लेगेसी, उनके लिखा हुआ नॉवल हम आज भी पढ़ते हैं। नाउ चैप्टर वाइज समरी ऑफ द नॉवल। तो चलिए चलते हैं रॉबिन्सन क्रूजो की अर्ली लाइफ पे। अर्ली लाइफ उनकी बहुत ही शानदार गुजर रही थी। क्रूजो के फादर, जो जर्मन ओरिजिन के एक मर्चेंट थे, उनकी मदर एंड 2 सिस्टर्स रह गए थे उनकी फैमिली में। 2 एल्डर ब्रदर्स, एक सोल्जर थे जिनकी डेथ हो चुकी थी, एंड सेकंड ब्रदर had just gone out and he vanished into thin air. Nobody had any contacts with him. उनका कोई कांटेक्ट नहीं था फैमिली के साथ, तो वो अज्यूम कर लिया गया था कि ही इज नो मोर। नाउ क्रूजो इकलौते अकेले एक बेटे बचे थे। उनके फादर चाह रहे थे कि वो वहां रुक करके इंग्लैंड में ही एक स्टेबल करियर लॉ में बनाए, पर क्रूजो को तो एडवेंचर करना था, सी से उनको जर्नी करनी थी, उनको वॉयज करना था। क्रूजो के फादर ने जब उनसे मना किया कि नहीं जाओ, तो क्रूजो पहले मान जाते हैं, बट द सी वॉज कॉलिंग हिम एंड क्रूजो एम्बार्क्स ऑन हिज फर्स्ट वॉयज, जो कि किंगस्टन अपॉन हल इंग्लैंड से उन्होंने ली। और ये वॉयज 1651 में ली उन्होंने। दैट वाज मच अगेंस्ट हिज पेरेंट्स विशेस। और इनका जो फर्स्ट वॉयज में इनकी जो शिप थी वो डूब गई। भगवान की दया से सारे के सारे लोग जो बच गए किनारे पे आ गए, एंड क्रूजो थोड़े दिन तक तो शॉक में रहे। अगेन ही केम टू यॉर्क, ही डिड नॉट गो टू हिज हाउस, और उनके पास जो कुछ पैसे बचे थे, अराउंड अबाउट 40 पाउंड्स, उन्होंने उससे कुछ सामान खरीदा, कुछ टॉयज खरीदे, और उन्होंने सोचा कि मैं दूसरी कंट्री जाऊंगा तो ये मैं उसको वहां जाके एक बिजनेस करूंगा, और ये इन पैसों से मैं वहां एस्टैब्लिश हो जाऊंगा। तो क्रूजो फिर अपनी एक दूसरी जर्नी के लिए निकल चलते हैं, जो कि उनकी ये सेकेंड वॉयज होती है। इनकी सेकेंड वॉयज ऑल्सो एंड्स इन डिजास्टर, जब इनकी शिप जो है एक बहुत बड़े तूफान में फंस जाती है ऑफ द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। और वहां सैली पायरेट्स जो होते हैं, वो मोरक्कन पायरेट्स इनकी जो शिप को एक ओवरटेक कर लेते हैं, और शिप में इनके सारे लोग, काफी लोग मारे जाते हैं। क्रूजो अकेले बच जाते हैं, एंड जो मोरक्कन पायलट्स हैं वो क्रूजो को अपने साथ ले जाते हैं। और ये जो मूर्स कहलाते हैं मोरक्कन पायलट्स लोग, तो वो उनको अपने संग ले जा करके और वहां स्लेव के बतौर रखते हैं। अब क्रूजो 2 साल तक उन मूर्स के यहाँ स्लेव बन के रहते हैं, एंड ही इस हर बार वो एक कोशिश करते हैं कि उनको वहां से निकलना है एंड भागने की कोशिश करते हैं, पर वो जो मूर्स थे जो जिन्होंने इनको बंदी बना रखा था, उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया हुआ था। तो क्रूजो फाउंड इट डिफिकल्ट कि वो वहां से कैसे निकले। तो एक दिन क्या होता है कि जो मूर जो क्रूजो के मालिक होते हैं, जहाँ एक क्रूजो स्लेव होते हैं, उनके यहाँ कोई मेहमान आने वाले होते हैं, तो क्रूजो को और एक और 2 लोगों को कहते हैं कि जाके शिप में सामान रखो, हम शिप में जाएंगे, वहीं हम फिश पकड़ेंगे और वहीं हम पार्टी करेंगे,
कहाँ? शिप के अंदर। तो बहुत सारा सामान, गन्स वगैरह ये ले जाते हैं, शिप के अंदर रखवाते हैं। पर जो इनके यहाँ जो मेहमान आ रहे होते हैं, जो गेस्ट्स आ रहे होते हैं, वो पहुँचते नहीं हैं। तो इनके जो क्रूज़ो के जो मालिक होते हैं, वो कहते हैं वापस सारा सामान शिप में से बाहर निकालो। तो क्रूज़ो क्या करते हैं, कुछ सामान उस नाव में वहीं छोड़ देते हैं। और अगले दिन जब इनके मालिक कहते हैं कि जाओ आप लोग जाके फिश पकड़ के लाओ, तो क्रूज़ो के संग 2 और लोग होते हैं। एक होता है ज़्यूरी और एक और कोई हट्टा-कट्टा इंसान होता है। तो क्रूज़ो जब काफ़ी दूर समुद्र में निकल जाते हैं, तो वो जो बंदा होता है एक, उसको वहाँ समुद्र में ढकेल देते हैं। नाउ ज़्यूरी एंड क्रूज़ो 2 ही बचते हैं उस नाव में। क्रूज़ो कहता है ज़्यूरी से कि तुम मुझे हेल्प करो यहाँ से निकलने के लिए। ज़्यूरी को भी वहाँ से निकलना था, वो भी स्लेव होता है, तो दोनों एक-दूसरे की मदद से आगे निकल जाते हैं। वहीं एक पोर्चुगीज़ शिप आ रही होती है ऑफ द कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जो इनको वहाँ से ले जाती है, पोर्चुगीज़ शिप, और इनको उनकी नाव में से निकाल कर के अपनी बड़ी शिप में रख लेती है। अब ये जो शिप जा रही होती है, ये इनको ब्राज़ील ले जाती है। उनके जो शिप के कैप्टन होते हैं, ही इज़ वेरी काइंड, जेनरस होते हैं, और वो क्रूज़ो को हेल्प भी करते हैं। क्रूज़ो उनको अपने जो सामान बेचता है, उसके वो पैसे देते हैं। एंड क्रूज़ो को वो कहते हैं कि मुझे ज़्यूरी को तुम दे दो, ज़्यूरी को मैं अपने पास स्लेव बना के रखूँगा फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स, एंड ज़्यूरी को मैं एक अच्छा अपने जैसा कैप्टन बनाऊँगा। ज़्यूरी ऑल्सो वांट्स टू बी विथ हिम, तो वो कैप्टन क्रूज़ो क्या करते हैं, ज़्यूरी को उनको बेच देते हैं, एंड ब्राज़ील में ही जब पैसा मिलता है उनको, ब्राज़ील में रह करके वो एक शुगर प्लांटेशन के अपना एक खरीद लेते हैं, और वहीं वो शुगर प्लांटेशन में वहीं रहते हैं, एंड फॉर 4 इयर्स ही इज़ देयर। एंड जो कैप्टन होते हैं वो क्रूज़ो को बोलते हैं कि ही इज़ गोइंग ऑन अनदर वॉयज। तो क्रूज़ो कहते हैं चलो मैं भी चलता हूँ, अफ्रीका जाऊँगा, वहाँ से कुछ स्लेव्स लेके आऊँगा, तो यहाँ वो आकर मेरे इसमें हेल्प करेंगे प्लांटेशन में। तो क्रूज़ो उनके एक्सपीडिशन में उनको जॉइन कर लेता है टू परचेज स्लेव्स फ्रॉम अफ्रीका। बट इनकी इस एक्सपीडिशन में एक फिर वापस एक तूफान आता है, इनकी नाव फिर डूब जाती है, एंड दिस टाइम इट इज 40 माइल्स ऑन द आइलैंड ऑफ द वेनेजुएलन कोस्ट। अब इस वेनेजुएलन कोस्ट का नाम बुक में, रॉबिन्सन क्रूजो में, आइलैंड ऑफ डिस्पेयर नाम दिया गया है। और इनकी जो शिप जो टूट जाती है, जो इनके शिप में जो इनके कैप्टन होते हैं, ये सारे लोग डूब जाते हैं, जो क्रू मेंबर्स होते हैं। अब क्रूजो अकेले बच जाते हैं, और कैप्टन का डॉग और 2 कैट्स बचते हैं। तो क्रूजो धीरे धीरे करके जा करके इनको बचा कर लेके आता है, जो डॉग्स होते हैं और एनिमल स्किन होती है, ये सारी चीजें। एंड दिस वाज एट द माउथ ऑफ ओरिनोको रिवर ऑन 30th सितंबर 1659, जब ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी लैटिट्यूड 9 डिग्रीज है एंड इट इज 22 मिनट्स नॉर्थ। नाव क्रूजर के साथ एक डॉग, 2 कैट्स जो होती हैं, जो सर्वाइव कर जाती हैं शिपरेक को। और इनिशियल तो क्रूजो बहुत ही ज्यादा शॉक में आ जाते हैं, डिस्पेयर में आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे उस शिप के पास जाते हैं जो शिपरेक हो गई थी, और वहां से जाके धीरे धीरे आर्म्स, टूल्स और अदर सप्लाईज लेकर आते हैं, जब जिससे पहले के, और वहां से वो अपने कुछ खाने पीने का सामान भी लेके आते हैं। और फिर जो ये शिप जो है वो धीरे धीरे पानी में जो डूब जाती है, अल्टीमेटली पूरी शिप डूब जाती है। फिर यहाँ क्रूजो उस आइलैंड पे बहुत साल बिताते हैं, और उस आइलैंड पे सबसे पहले वो अपने लिए एक टेंट का शेल्टर बनाते हैं, एक टेंट बनाते हैं। फिर वो हंट करते हैं, फूड्स गैदर करते हैं, सारा का सारा एनिमल को हंट करके का क्रॉप्स को कल्टीवेट करना सीख जाते हैं। जैसे मजबूरी में इंसान बहुत सारी चीजें सीख जाता है, ऐसे ही अकेले एक आइसोलेशन में रह करके बरसों तक वो धीरे धीरे अपने लिए चीजें इकट्ठी करते रहते हैं। एंड वो वेरियस एनिमल्स एनकाउंटर करते हैं। कुछ को वो फ्रेंडली बन जाते हैं, जैसे उनको गोट मिलती है तो उसको डोमेस्टिकेट कर लेते हैं, गोट से उनको दूध वगैरह मिलता है। एंड बहुत सारी चैलेंजेस फेस करते हैं, इलनेस भी होती है उनको अकेले, लोनलीनेस भी होता है, एंड एक थ्रेट भी होता है जो कि वहाँ के नेटिव्स होते हैं, रह रहे होते हैं। और वहाँ वो पॉटरी भी बनाना सीख जाते हैं, और एक पैरेट को भी वो वहाँ अडॉप्ट कर लेते हैं।
शिप से एक बाइबल लाए थे, तो धीरे धीरे रोज उन्होंने एक क्रॉस बनाया था, एंड उस क्रॉस से उनको पता पड़ रहा था कि वो कितने दिन उस आइलैंड पे हैं। एंड फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि ही थैंक्स गॉड, रोज एक बाइबल की एक पन्ना पढ़ते हैं, बिकॉज बाइबल ही उनके लिए एक सहारा होती है। एक दिन क्रूजो क्या डिस्कवर करते हैं कि कैनिबल्स जो एक बड़े बड़े पैरों के निशान डिस्कवर करते हैं आइलैंड पे। उन्हें समझ में नहीं आता ये किसके निशान हैं। फिर देखते हैं कि कैनिबल्स हैं ये, और ओकेजनली उस आइलैंड को विजिट करने के लिए आते हैं, कि वहां के वो अपने साथ कुछ प्रिजनर्स लेके आते हैं जिनको वो मारते हैं और उन्हीं को खाते हैं। तो पहले क्रूजो सोचते हैं कि मैं जाके उनको उनके उनके सामने रूबरू हो जाऊं और उनको मार दूं, पर क्रूजो सोचते हैं मैं तो अकेला हूं और इन लोग इतने सारे हैं। फिर क्रूजो सोचते हैं कि शायद इनमें से कोई भाग जाए या कुछ हो जाए, तो मैं एक आध को अपना संग अपना प्रिजनर बना के, अपना स्लेव बना के रखूं। तो क्रूजो क्या देखते हैं कि उन प्रिजनर्स में से दो जो कैप्टिव्स होते हैं वो भाग जाते हैं, और क्रूजो जब ढूंढने जाते हैं तो क्रूजो को मिलता है फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे को क्रूजो मिलता है। तो एक जो स्लेव होता है, जो कैप्टिव होता है, फ्राइडे को मिलता है, तो क्रूजो ने उसका नाम फ्राइडे रख दिया इस नॉवल में। एंड फ्राइडे बिकम्स क्रूजोस लॉयल कंपेनियन एंड असिस्ट हिम इन वेरियस टास्क। अब फ्राइडे जो कि स्लेव होता है, वो क्रूजो उसको बहुत सारे उस क्रूजो के लिए काम करता है, क्योंकि क्रूजो से मारता नहीं है, उसके संग फ्रेंडली हो जाता है। क्रूजो उसको खाने को देता है, फिर उसको धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज, पहले साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, फिर उसकी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करता है, तो क्रूजो को समझ नहीं आती, तो क्रूजो उसको धीरे धीरे he starts teaching him English, he starts teaching him Christianity, to have faith in God, इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट, इंग्लिश लैंग्वेज सिखा करके उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेता है। फिर क्रूजो और फ्राइडे जब रह रहे होते हैं, ये देखते हैं कि और बहुत सारे कैनिबल्स आए हैं। तो क्रूजो और फ्राइडे जब उनको मारने जाते हैं, तो वो देखते हैं कि इनमें से दो प्रिजनर्स जो हैं, वो जो हैं उनमें से एक फ्राइडे का फादर होते हैं और एक स्पेनियार्ड होते हैं। बाकी सबको ये मार देते हैं, इन दोनों को बचा लेते हैं, और ये जो दो प्रिजनर्स होते हैं, जो इनको बचाकर वो बताते हैं कि हमारी यहाँ थोड़ी दूर पे आगे शिपरेक हो चुका था, तो ये पायरेट्स ये हमें कैनिबल्स लेके आए हैं और हमें खाना चाह रहे थे, पर ये हम अगर अपने शिप पे वापस जाएं तो उसको ठीक करके हम ले आए, तो बड़ी शिप है तो हम निकल सकते हैं यहाँ से। तो क्रूजो क्या करता है कि फ्राइडे के फादर को और उस स्पेनियार्ड को बोलता है यू गो एंड बिल्ड अ शिप, एंड फिर उसे लेके आओ ताकि हम लोग उस शिप में निकल सके। पर बिफोर वो स्पेनियार्ड और क्रूजो के फादर लौट पाते, तो कुछ एक बड़ी इंग्लैंड एक इंग्लिश शिप वहां आती है, और जहां म्यूटिनियर्स होते हैं, जो विद्रोही होते हैं उस शिप के, वो उस शिप के इंग्लिश शिप के कैप्टन को वहां उस आइलैंड पे लाके मारना चाहते हैं, और वो शिप को ले जाकर के अपने साथ जाना चाहते हैं। तो क्रूजो क्या करते हैं कि उस कैप्टन को बचा लेते हैं, और जो बाकी जो विद्रोही हैं उनको क्रूजो और फ्राइडे मार देते हैं कैप्टन की मदद से, और कुछ जो लॉयल उसमें जो कैप्टन के संग के जो सेलर्स होते हैं उनको बचा लेते हैं। और मारने का मतलब है उन लोगों ने क्या किया, क्रूजो कहता है यू हैव गॉट ओनली टू ऑप्शंस, वेदर आप यहाँ इस जगह पे रहेंगे और यू विल लिव हियर फॉर योर एंटायर लाइफ, तो और हम लोग ये शिप लेके चले जाएंगे। तो वो मान जाते हैं कि हमें मरने से तो अच्छा है कि हम यहाँ रह जाएंगे। तो क्रूजो उस शिप में, इंग्लिश शिप में, कैप्टन के संग और उनके कुछ लॉयल सेलर्स के संग वहां से निकल जाते हैं। आफ्टर 28 years ऑफ आइसोलेशन, क्रूजो एंड फ्राइडे आर फाइनली रेस्क्यूड, और वो वापस लंदन आते हैं, इंग्लैंड आते हैं। क्रूजो यहाँ आके अपनी फैमिली से यूनाइट होना चाहते हैं, सिविलाइजेशन में रिटर्न करना चाहते हैं, और बताना चाहते हैं लोगों को कि अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। पर यहाँ आके उनको पता पड़ता है कि उनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, उनके फादर एंड मदर की, एंड उनकी खाली दो सिस्टर्स ही बची हैं अब उनकी यहाँ। अब क्रूजो क्योंकि उन्होंने ब्राजील में अपना प्लांटेशन लिया हुआ था, तो ही सेट्स ऑफ ऑन हिज जर्नी टू ब्राजील इंटीग्रेट करने के लिए, और फिर वहां से ब्राजील के जब निकलते हैं कि अपनी नई लाइफ शुरू करें, ब्राजील पहुंचते हैं, प्लांटेशन बेच करके जो इनको पैसा मिलता है, अब वो वापस सी से दोबारा नहीं आते हैं, ही ट्रेवल्स बाय लैंड।
इनके साथ फ्राइडे होता है, और जब इन लोग वापस लौट के आते हैं फ्राइडे के साथ बाय लैंड, तो इनका लास्ट एक एडवेंचर रह जाता है। फ्राइडे इनको अकम्पनी करता है, एंड व्हेन दे आर बिटवीन द माउंटेन रेंज ऑफ फ्रांस एंड स्पेन, तो यहाँ इनको वुल्व्स का सामना करना पड़ता है। फ्राइडे और ये दोनों मिलकर के वुल्व्स का सामना करते हैं। ये बहुत सारा अपना वेल्थ जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं लिस्बन से इंग्लैंड, एंड ही लीड्स वेल्दी फैमिली लाइफ। इनकी शादी हो जाती है, इन्होंने बताया है कि इनके दो बेटियां और एक बेटे भी होते हैं। दैट इज ऑल अबाउट रॉबिन्सन क्रूसो। अगर आपको ये मेरा जो कहानी है, कहने का अंदाज आपको अच्छा लगा, तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। Now coming on to Friday's crucial role in helping Robinson Crusoe. फ्राइडे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है रॉबिन्सन क्रूसो की लाइफ में, क्योंकि उसने यहाँ एक कंपेनियनशिप का, एक फ्रेंड का रोल प्ले किया है, जो कि क्रूसो की लोनलीनेस को हटाता है, एक इमोशनल सपोर्ट बनता है। उसके इतने साल के सॉलिट्यूड जो डेजर्टेड आइलैंड पे उसने गुजारे हैं, उसको एक नई उम्मीद की किरण बनता है। फ्राइडे बहुत सारे काम में, जैसे हंटिंग में, फूड गैदरिंग में, बिल्डिंग शेल्टर एंड कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, इन सब में रॉबिन्सन क्रूसो की हेल्प भी करता है। डिफेंस एंड प्रोटेक्शन दोनों भी काम करता है। फ्राइडे हेल्प करता है क्रूजो को डिफेंड करने के लिए, जो पोटेंशियल थ्रेट्स होते हैं वहां के नेटिव से, यूरोपियन पायरेट से, एंड देखता है हमेशा कि क्रूजो हमेशा सेफ बना रहे। देन एक कल्चरल एक्सचेंज भी होता है क्रूजो और फ्राइडे के बीच में। क्रूजो फ्राइडे को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाता है, उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करता है, और फ्राइडे चूज करता है क्रूजो को अपनी ओन लैंग्वेज और कस्टम्स के बारे में बताने के लिए। तो ये म्यूचुअल लर्निंग होती है, जो एनहांस करता है इन दोनों की बॉन्ड को और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को। तो यहाँ हम देखते हैं कि फ्राइडे अगर नहीं मिलता तो शायद क्रूजो की लाइफ कुछ और ही होती। नाउ रॉबिन्सन क्रूसो के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पे आते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो डेनियल डिफो की, जैसे हम जानते हैं, 1719 में लिखी हुई। It is considered as one of the first novels. It is based on the true story of Alexander Selkirk, a Scottish sailor who was stranded on a remote island off the coast of Chile for 4 years. And इस remote island को, जो कि चिली का था, जिसका नाम था मास ए टियारा, उसको आगे चल करके रॉबिन्सन क्रूसो आइलैंड नाम दिया गया है। The novel tells the story of Robinson Crusoe, a young man who defies his father's wishes and goes to sea. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि अपनी फादर के विशेस के अगेंस्ट वो सी में जाते हैं, शिपरेक हो जाती है, he learns to survive on his own. Over the course of the novel, Robinson Crusoe learns to build shelter, gather food, water, adapt to harsh conditions of the island. He also learns what is loneliness, boredom, psychological toll होता है आपके, सॉरी, it is a psychological toll of isolation, क्योंकि आपके दिमाग पर ये एक बहुत भारी चीज है कि आप अकेले हो उस आइलैंड पे, कोई आपके पास है नहीं है। तो ये उस साइकोलॉजिकल परेशानी से भी गुजर के बाहर आते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो एनकाउंटर्स फ्राइडे, a native of the island. He discovers and making a turning point in the novel. इनका एक बॉन्डिंग होती है, फ्रेंडशिप होती है, स्लेव भी बन जाता है क्रूजो का। फ्राइडे जो सारे टाइम पे फ्राइडे उसको हेल्प करता है क्रूजो को। And the novel is based on the themes of survival, self-reliance and power of the human spirit to endure hardship. हम लोगों को सर्वाइव किसी भी कंडीशन में करने की भगवान ने जो क्षमता दी है, एक पावर दिया है कि हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्लोर्स इश्यूज ऑफ कॉलोनियलिज्म, स्लेवरी एंड कल्चरल डिफरेंस। सो रॉबिन्सन क्रूसो का जो लिटरेचर में एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहा है, जो कि काउंटलेस है। फिल्म्स में ये अडाप्ट हुआ है, टेलीविजन शोज में, अदर वर्क्स ऑफ फिक्शन में, एंड इसके थीम और मोटिव्स कंटिन्यू आज भी हम लोगों को प्रेरित करने के लिए चले रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पे आते हैं। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स तो है नहीं है। रॉबिन्सन क्रूसो के फादर हैं, जो कि अर्ली पार्ट ऑफ द नॉवल में है। वो चाह रहे हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो लॉ ले, करियर, स्टेबल करियर बनाए,
पर रॉबिन्सन क्रूजो अपनी फादर के अगेंस्ट, विशेस के अगेंस्ट जाते हैं एंड एक एडवेंचरस लाइफ जीते हैं। कैप्टन ऑफ द शिप, ये कैप्टन जहां रॉबिन्सन क्रूजो अपने वॉयजेस के लिए निकले हैं, ये कैप्टन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द क्रू एंड नेविगेटिंग द शिप। कैप्टन का काम क्या होता है? क्रू को देखना और शिप को नेविगेट करना है। हिज एक्शंस ड्यूरिंग द स्टॉर्म लीड टू शिपरैक, contribute to Crusoe's survival and subsequent adventures। इनका जो एक्शन था उस जिसकी वजह से एक स्टॉर्म आया, ये आइलैंड पे रुक गए थे, रुक जाते पर ये फिर से निकले और फिर से एक नया स्टॉर्म आया और उसकी वजह से इनका शिपरैक हुआ और क्रूजो अकेले उस शिपरैक में बचे थे। देन द कैनिबल्स, जो कि डेजर्टेड आइलैंड पे नरभक्षी को लेके आते थे, ये यूरोपियन पायरेट्स। तो ये यहाँ आके ये जो नरभक्षी थे, ये उनमें से एक कैप्टिव को बचाता है जिसका नाम होता है फ्राइडे। यूरोपियन पायरेट्स कौन होते हैं? यूरोपियन पायरेट्स उस डेजर्टेड आइलैंड पे आते हैं जो रॉबिन्सन क्रूजो और फ्राइडे के लिए एक थ्रेट पोज करते हैं। तो रॉबिन्सन क्रूजो एंड फ्राइडे दोनों मिलकर के इनको अटैक करते हैं और करेज और रिसोर्सफुलनेस की एक कहानी बनते हैं, एक मिसाल बनते हैं। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है ज्यूरी, जो कि एक यंग मूरिश बॉय है जो रॉबिन्सन क्रूजो को स्लेवरी, जब रॉबिन्सन क्रूजो स्लेवरी में थे पहले 2 साल, तब मिला था। Crusoe encounters Yuri during his first voyage when the ship is captured by a Portuguese slaver। एंड ये जो स्लेव रहता है ज्यूरी, क्रूजो उसके एवज में अपने लिए प्रोटेक्शन गेन करता है कि बोलता है मैं तुमको, ज्यूरी को बोलता है मैं तुमको भी बचाऊंगा और तुम मेरे साथ इस नाव में चलो। छोटी सी नाव, 3 लोग भागते हैं। ज्यूरी बिकम्स क्रूजो's लॉयल सर्वेंट एंड कंपेनियन एंड फिर including shipwreck that leaves Crusoe stranded on the deserted island, Zuri assists Crusoe in various tasks and endeavors, demonstrating his loyalty and resourcefulness। ज्यूरी जब तक क्रूसो के साथ रहा, जब तक क्रूसो ने इसे कैप्टन को बेचा नहीं, तब तक दोनों साथ में रहे हैं एंड ज्यूरी की वजह से क्रूसो की लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। अब डॉन पेड्रो, जो कि एक पोर्चुगीज सी कैप्टन थे, जो रॉबिन्सन क्रूजो के साथ रॉबिन्सन क्रूजो को बचाया था, जिन्होंने ज्यूरी एंड रॉबिन्सन क्रूजो को। एंड रॉबिन्सन क्रूजो meets Don Pedro after being rescued by the Portuguese ship following his escape from the captivity in Sally। डॉन पेड्रो जो है बड़े ही काइंड, जेनरस होते हैं, क्रूजो को असिस्ट करते हैं। हॉस्पिटैलिटी भी है इनमें कि वो अपने साथ क्रूजो को ब्राजील ले जाते हैं एंड ब्राजील में क्रूजो एक प्लांटेशन ओनर बन जाते हैं एंड इनके काइंड एंड सपोर्ट की वजह से क्रूजो जो है आगे लाइफ में सर्वाइव कर जाते हैं और बहुत वेल्दी भी बन जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोशिश की है आपको रॉबिन्सन क्रूजो कम से कम शब्दों में समझाने की। होप आपको पसंद आए। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट माय साइट blog www.studyenglishlit.com। Thank you.